हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओसी ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ के विषय में। 2016, 19 और 21 में जो एग्ज़ाम हुए उसके कट ऑफ की एनालिसिस आपको भी बताई जाएगी, ताकि एक आप अंदाज़ा लगा सकें, एक एवरेज पर पहुंच सकें कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम आपके होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ एआरओ और सीए पोस्ट के लिए, तो उसकी कट ऑफ कितने जाने की संभावना होती है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने आपके नंबर होने चाहिए लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट को मिलाकर कि आप सिलेक्शन के करीब रहें। तो इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करी जाएगी कि क्या हो सकती है। साथ ही आपको इसमें एक सच्चाई बताई जाएगी सिलेक्शन को लेकर, जो सभी को समझनी चाहिए। अगर आप नए अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं तब भी, और जो अभ्यर्थी इसमें कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और किन्हीं वजह से उनका नहीं हो पा रहा है, उनको भी एक चीज़ समझ लेनी चाहिए। उसके विषय में हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके एक एक चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आपको एकदम क्लियरेंस हो कि आपको आखिर करना क्या है, कितना हमें मेहनत इसमें करने की ज़रूरत होती है और कब तक इसकी वैकेंसीज फाइनल हो जाती है। अगर हम विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन का इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं, तो आप जान लें कि इसी वर्ष आपका विज्ञापन आएगा ज़रूर, चाहे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ जाए। जब भी आएगा उसके 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। फॉर्म अगर दिसंबर में आएगा तो जनवरी लास्ट तक एग्ज़ाम होगा। अगर दिसंबर लास्ट तक आता है फॉर्म तो फरवरी लास्ट तक एग्ज़ाम होगा। पर ये जान लीजिए, फॉर्म निकलने से ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस मात्र 6 मंथ का होता है। जो लोग इसमें शामिल होते हैं या जिनको जानकारी है वो जानते हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को जान लें। बहुत ही बेस्ट ये होता है। मुझे लगता है कि यूपी में अगर जॉब करनी है और अच्छी सैलरी पर करनी है सब कुछ, तो इससे बेहतर नहीं है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है, अभी से प्रयास करिए। एक बात और ज़रूर बताना चाहेंगे, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं विज्ञापन देखने का, मैं अक्सर वीडियो में आपको बताती भी हूँ कि विज्ञापन आंखों से देखने के बाद शुरुआत करेंगे तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा, और अभी से करेंगे तो ही हो सकता है। आइए फिलहाल हम पहले आपको कट ऑफ की एनालिसिस बताते हैं, फिर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताई जाएगी चीज़ें इसमें, ताकि आप अपना सिलेक्शन और सुनिश्चित कर पाएंगे। आइए सबसे पहले देखिए कट ऑफ किस प्रकार से रहे हैं। पोस्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगी आपको, उस टाइम में पोस्ट कितने थे और कितनी कट ऑफ गई थी, इन सब के विषय में हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, मैं समझाती चलूँगी और आप अच्छे से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ समझना ज़रूरी है अगर आप इसमें तैयारी कर रहे हैं तो। पहली बात तो टोटल मार्क्स कितने होते हैं कट ऑफ के लिए, तो ये पता होना चाहिए। 250 250 नंबर की फाइनल कट ऑफ बनती है, जिसमें से 200 नंबर आपके रिटेन एग्ज़ाम के होते हैं और 50 नंबर आपके टाइपिंग टेस्ट के होते हैं। इन दोनों को मिला के ही फाइनल कट ऑफ जारी होती है। तब आप जो ये फाइनल ये कट ऑफ देख रहे हैं, ये समझ लीजिएगा 250 नंबर में से, यानी 250 नंबर में से। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। 250 नंबर का कट ऑफ है टोटल, और रिटेन में 200 नंबर और टाइपिंग का 50 नंबर जोड़ के 250 नंबर की कट ऑफ बनती है। अब देखते चलिएगा चीज़ों को। अगर हम बात करें 2016 की, देखिए 2016-19 यहाँ तक जो आप देखेंगे इन सब में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए थे। अभी यानी 2021 में पहली बार जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, और ऑनलाइन के बाद जो कट ऑफ में चीज़ें चेंज हुई, जो चीज़ें हुई, इसमें कुछ रैंकिंग का माध्यम लाया गया, परसेंटाइल का माध्यम लाया गया एनटीए के द्वारा, इसको भी आपको भी समझाएंगे, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगा रखा है 2021 में। तो पहले 2016 को देखते चलिएगा। जब 2016 में विज्ञापन आया था तो एआरओ की पोस्ट कितनी थी? 66 टोटल थे पद उस समय, और कट ऑफ क्या गई थी देखिएगा। जनरल की कट ऑफ जो है 166.8 गई थी, और ओबीसी की जो है 158 गई थी। 150 नंबर एससी की और एसटी की 127 नंबर कट ऑफ गई थी। और फीमेल अगर कोई अभ्यर्थी देख रही हो तो महिलाओं की कट ऑफ अलग से, वुमेन की कट ऑफ अलग से जारी होती है। लगभग मान के चलिए ओबीसी के इक्वल उनकी कट ऑफ रहती है लगभग, ठीक है। तो 158 के समथिंग आपकी भी कट ऑफ रही थी। और ये डेटा जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अपने मन से लिखा हुआ नहीं है। आप चाहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जो जितने भी रिजल्ट होता है बाद में ज्वाइनिंग होती है, फिर उसके बाद जारी करता है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये जो 158 पॉइंट समथिंग था, मतलब 0.34 रहा होगा या 150 पॉइंट, तो मैंने पॉइंट वाली डिजिट हटा दी है, तो समझ लीजिएगा कि 158 से 159 के बीच में है नंबर, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। और बाकी सभी का मैंने एक कैटेगरी उसी हिसाब से लिखा है। तो जान लीजिए जब 66 पोस्ट थी उस समय 2016 में एआरओ की, तो 166 कट ऑफ गई थी जनरल की।
उसी प्रकार से बात करें आरओ की, उस समय 2016 में 343 जो है टोटल पोस्ट थे। कट ऑफ क्या गए थे तो 190 190 कट ऑफ गई थी आरओ की, किसकी, जनरल की। ओबीसी की 182, एससी की 171, एसटी की 153 कट ऑफ गई थी और 182 के करीब आपकी वुमेन की भी कट ऑफ थी। उसी प्रकार से अब बात करें 2019 की, इसमें सीए की नहीं आई थी। 2019 की बात करें तो 2019 में जो है 132 कट ऑफ थी। सॉरी, यहाँ पे सीए की कट ऑफ थी, सॉरी सीए का जो है 2016 में 13 पद था, ठीक है, उसका मैंने मेंशन नहीं किया है। तो लगभग आपकी कट ऑफ जो है आरओ के ही करीब रहती है, क्योंकि सीटें इतनी कम होती हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही। 2019 की बात कर लें हम तो 132 टोटल पद थे किसके, आरओ के थे, जिसमें जो है कट ऑफ कितनी गई थी तो 212.7, यानी जो है 212 से 13 के बीच में कट ऑफ थी जनरल की। 207 नंबर ओबीसी की कट ऑफ, 198 कट ऑफ थी एससी की, एसटी की 200 और वहीं पर वुमेन की कट ऑफ 205 के लगभग थी। 2019 में आरओ की कट ऑफ बता रही हूँ आपको। बात कर लेते हैं वहीं पर सीए की कट ऑफ कितनी थी कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसमें 15 पद थे, तो उसमें 207 कट ऑफ जनरल की थी, 201 कट ऑफ जो है ओबीसी और 198 जो है एससी की कट ऑफ थी। तो इसी तरीके से लगभग कट ऑफ रहे हैं आपके। तो आप आगे देख लीजिएगा। अभी तक हमने जो देखा 2019 तक में, ये सभी ऑफलाइन मोड के एग्ज़ाम थे। ऑफलाइन का मतलब समझ लीजिए, पहले 200 नंबर का रिटेन एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया था। जब शॉर्टलिस्ट किया गया था कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए, उस समय भी टाइपिंग टेस्ट जो है 50 नंबर का ही होता था, ठीक है। तो 50 नंबर के टाइपिंग टेस्ट बाद में हुए थे। और 2021 में क्या परिवर्तन हुआ, 2021 में सेम डे पर ही आपका क्या हुआ था, सेम डे पर आपका क्या हुआ था, रिटेन एग्ज़ाम 200 नंबर का, उसके 10-15 मिनट बाद ही आपको तुरंत ही टाइपिंग देनी थी जो कि 50 नंबर की थी, ठीक है। और ये आपका रिटेन एग्ज़ाम था और ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो सिस्टम के लिए भी प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अच्छी बात कह लीजिए या बुरी बात कह लीजिए, क्या होता है कि जैसे किसी की टाइपिंग बहुत बढ़िया होती थी अभी तक, जब 2021 के पहले की बात करें तो अगर उसकी टाइपिंग बहुत अच्छा है, उसकी 40 की स्पीड है किसी कैंडिडेट की, लेकिन वो थ्योरी ही पास नहीं कर पाते थे तो उनको मौका ही नहीं मिलता था टाइपिंग का। लेकिन 2021 में क्या हुआ, अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो आप सभी कैंडिडेट को टाइपिंग का भी मौका मिला और थ्योरी का भी मिला, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई थी। हुआ क्या था कि पहले आपके रिटेन एग्ज़ाम, जैसे मैंने बताया 200 नंबर के आप दिए, वो 3 घंटे के होता है पेपर के, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के रहते हैं, 3 घंटे आपको ड्यूरेशन मिलता है। उसके बाद 10 से 15 मिनट की गैपिंग थी, तुरंत 20 मिनट की टाइपिंग हुई थी, जो कि आपकी होती है इंग्लिश टाइपिंग, ओनली इंग्लिश टाइपिंग, और जो है 25 वर्ड पर मिनट मात्र, बहुत ही कम है अगर देखा जाए तो इसमें अभ्यर्थियों के कितने नंबर आ जाते हैं, 49.99 भी आते हैं, 50 में 50 भी आते हैं, 48 भी आते हैं। मतलब जो अच्छे अभ्यर्थी हैं, अच्छे का मतलब है जिनकी प्रैक्टिस रहती है सब कुछ, तो वो एवरेज उनका होता है 49 के एवब ही रहते हैं वो, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की। तो 2021 में जो कट ऑफ थी, आरओ की टोटल पोस्ट देखिए 46 थी, एआरओ की कितनी थी 350 थी और कंप्यूटर असिस्टेंट की 15 थी। और ये जो कट ऑफ मैंने यहाँ लिखा है तो 2021 में जो है आरओ की कट ऑफ लगभग 210, एआरओ की लगभग 205 और सीए की 215 थी, जनरल की ये वाली देख लीजिए आप, और ओबीसी एससी एसटी इससे 2-2 4-4 नंबर कम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। अब हम यहाँ पे लगभग वर्ड क्यों लगा रहे हैं इसको समझ लीजिएगा। जब 2021 में एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, एनटीए ने एग्ज़ाम कराया, तो ऑनलाइन मोड पर होने के बाद इन्होंने रिजल्ट जो जारी किया, रैंक भी जारी करी थी और परसेंटाइल आया था। यहाँ पे नंबर शो नहीं हो रहे थे कि कितने नंबर आ रहे हैं एग्जैक्ट, तो इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा करप्शन के लिए भी इसमें खुद ही केस चल रहा था कोर्ट में ही, कुछ दिनों तक चलता रहा, उसके बाद जाके फाइनल हुआ था। तो ये नंबर जो मैं आपको बता रही हूँ, लगभग जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जैसे जनरल के कुछ अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो जिनसे मतलब उन्हीं के द्वारा ये चीज़ बताई गई है कि लगभग इतनी नंबर थे उनके, क्योंकि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं जब वो आंसर की से चेक करते हैं अपना नंबर, तो उनको पता चल जाता है कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, मेरा अगर सिलेक्शन होगा तो इतने नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी। इस वजह से मैंने इसमें ये बताया कि इतना है। अगर हम 2016 से 21 तक 3 बार एग्ज़ाम हुए हैं, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ देखें कितना गया है तो देख सकते हैं आप 215, वो भी सीए का है, फिलहाल इसमें तो पोस्ट बहुत कम आती है। मैक्सिमम कट ऑफ आप देख सकते हैं 212, ठीक है, 212 कट ऑफ गई है।
तो हमेशा जो कट ऑफ जाते हैं आगे, तो अधिकतर मतलब देखने को यही मिलता है कि कट ऑफ सिक्वेंसली बढ़ते ही जाती है। देखिए जैसे देखिए इसमें 16 में 166 पे था, फिर धीरे धीरे 212 पे आया, फिर आगे बढ़ेंगे आरओ पे तो 210, मतलब ये एवरेज जो इनका 215 कट ऑफ अभी तक देखा जाए तो कंप्यूटर असिस्टेंट की गई ज़रूर है। लेकिन इस बार अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो कम से कम आप अपना टारगेट बनाएंगे कि 215 नंबर मेरा रहे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सेफ, बिल्कुल सेफ वाला जिसको कहते हैं, तो 210 से 215 की रेंज में आपको रहना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। टोटल पद इस बार बताया ही गया है आपको, लगभग 400 के राउंड आएंगे और इसमें आपकी सभी पद रहेंगे। इसमें कंप्यूटर असिस्टेंट और जो है एआरओ और आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक, तीनों के पद मिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई हैं। आइए कुछ और चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम जो कि रेगुलर एग्ज़ाम लगभग रहते हैं, जैसे 2 साल 3 साल की गैपिंग पे आ रहे हैं, उनकी कट ऑफ ऑफिशियल रूप से जारी होती है और आंसर की भी जारी होता है प्रॉपर। तो अगर हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कितनी कट ऑफ जा रही है, तो एक हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इससे ऊपर ही हमें रहना है, उसे कम नहीं लाना है। ठीक है, तो एक आपको अब अंदाज़ा मिला होगा, एक एवरेज आप लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप आरओ या सीए के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और सिलेक्शन भी ले पाएँ। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी चाहिए। और बेस्ट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि सबकी अपनी होती है। मैं अगर अभी आपको कोई टाइम टेबल बता दूं कि देखिए आपको 1 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, इस तरीके से मैं अगर आपको डिवाइड करके बता भी दूं तो आपका अपना टाइम होगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि ऑलरेडी जॉब में होंगे, उनको कम टाइम मिलता होगा। कुछ फीमेल कैंडिडेट होंगी कि जो वो अपने घर में भी बिजी होंगी और पार्ट टाइम कुछ कर भी रही होंगी, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट करना उनके हिसाब से। लेकिन बेस्ट चीज़ें आपको बुक और मटेरियल, स्टडी मटेरियल के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा किताबें रख लेने से सिलेक्शन नहीं होता, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो किताबों का कलेक्शन बहुत नहीं होना चाहिए, बेस्ट कलेक्शन होना चाहिए। तो आपको जो जीएस किसके सब्जेक्ट आते हैं, जीएस जनरल स्टडी इसको बोलिएगा आप, जीके नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा। जीएस में आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर हम करंट अफेयर की बात करें, यूपी करंट अफेयर और जो है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आते हैं, सबको मिला के कम से कम वेटेज आपको 10 से 12 नंबर का मिलता है। ठीक है, पेपर कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। तो ये आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है, ये आपको शुरू कर देना है जून से। जैसे जून का पढ़िए, जुलाई का पढ़िए, इधर से 6 महीने पूरा पढ़ते चलिए, साथ साथ पढ़ते चलिए। जैसे अभी अगस्त आ गया है तो जून जुलाई का पढ़िए, अगस्त का पढ़िए, जब तक आपके नोटिफिकेशन आएंगे दिसंबर तक मान के चल रहे हैं हम, तब आप 6 महीने का पढ़ चुके होंगे। तो दिसंबर तक तो आपका तैयार रहेगा। और फिर पिछला मतलब जून के पहले, जनवरी से जो है जून तक का, सॉरी मई तक का जो बचेगा उसको उस समय हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका करंट तैयार होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो जो वीक सेक्शन उसको छोड़ देंगे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो थ्योरी में मान लीजिए 200 नंबर का एग्ज़ाम है, रिटेन टेस्ट होता है। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, वो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी नहीं होगी। तो इसके रिटेन एग्ज़ाम में कम से कम आप मान के चलिए 170 का टारगेट रखिए। ठीक है, 170 तक आप लाने की पूरी कोशिश करिए। बहुत कम होगा तो मान लीजिए आपके 166 आ जाएंगे, 167 आ जाएगा, इस तरीके से आएंगे। लेकिन 70 के मतलब 70 तक रहने की कोशिश करना है आपको। और टाइपिंग में कोशिश पूरी करनी है कि 50 में से कम 48 to 50 के बीच में रहें। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी होती है, एक गलती पे 0.1 मतलब 0.1 मार्क कट जाते हैं टाइपिंग में। ठीक है, अगर आपने 10 गलती करते हैं तब आपका जाके 1 नंबर कटता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी मार्किंग होती है और उसमें पूरा का पूरा नंबर लाया जा सकता है, पॉसिबल पूरा है। तो 170 यहाँ से आप कोशिश करिए हम लाएं। और यहाँ पे सपोज करिए आपने 48 ला दिया, आपने 20 गलतियाँ कर दी, 2 नंबर कट गया, तो भी आपका कितना टोटल बन जाएगा देख सकते हैं आप। आपका 8 यहाँ से हो जाएगा और यहाँ 1 और ये आपका 1, 218 लगभग नंबर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आराम से आपका इतने भी तो सिलेक्शन 100% श्योर है होना।
अभी तक तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, और इसमें पढ़ने के लिए हमने पहले भी आपको चैनल पे बताया है कि जो इसका जीके सेक्शन है, सिर्फ कुछ अभ्यर्थी ये पूछते हैं मैम लूसेंट पढ़ लें हो जाएगा। देखिए, एक रटने वाली बात अलग होती है, हो नहीं जाएगा उससे। लूसेंट बढ़िया है, उसको पढ़िए, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो आपके घटना चक्र आती है पीसीएस की, मतलब यूपीपीएससी आरओ के लिए आप पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़िए चीज़ें। वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके रिपीटेड होते हैं इसमें। तो जो क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, मतलब सीजीएल लेवल के जीके जीएस में, और आपके घटना चक्र आरओ मेन मान लीजिए घटना चक्र जो आपका है आरओ पीसीएस के लिए, उसी में से रिपीट हो जाते हैं प्रश्न। तो उसको आपको सभी सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ना है। बाकी इसमें कंप्यूटर का सेक्शन बहुत अच्छा होता है, और अच्छे से अगर आपने किया तो वो स्कोरिंग होता है। यूपी जीके आएगी ही, आपको हर सब्जेक्ट आएगा। इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, मैंने बताया भी है, और आपको सिलेबस के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। यहाँ तो केवल मतलब ये है कि आप जान सकिए कि कट ऑफ क्या थी, कितना आपको लाना चाहिए, और क्या अभी से, और ये भी जानिए अभी से शुरुआत कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में सोचना होगा कि किए होते। ठीक है। और जो लोग विज्ञापन के लिए बहुत परेशान रह रहे हैं, अगर अभी कल वैकेंसी आ जाए तो क्या आप इतना तैयार हैं कि 1 महीने में आप 170 180 नंबर ला सकते हैं? अगर है अभी तैयारी तो ठीक है, नहीं तो शुरू करिए। अब आइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपसे बात करनी है। वो है आपकी एक सच्चाई जो कि सभी को समझना चाहिए। वो सच्चाई क्या है, अब समझिएगा। जैसे एनटीए ने एग्ज़ाम कराया था, ठीक है, तो बहुत सारे, अभी भी आपको कोई भी आप वैकेंसी के बारे में जैसे विज्ञापन आता है या बात होती है तो तुरंत आपको मैसेज, तुरंत आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में मिलने शुरू हो जाते हैं कि इसमें तो करप्शन होता है, इसमें होता नहीं, उसमें पैसे वालों का ही होता है, मेरा तो होगा नहीं। तो इससे आप बचिए, इसलिए बचने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप भी ये बात अच्छे से समझ लीजिए, कहीं भी वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं होता है कि जो पढ़े और मेहनत करे उसका ना हो। माना कि 200 क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लो पोस्ट आ रही है कहीं पर भी, उसमें से 20 या 30 ऐसे होंगे पोस्ट जो कि चलो ठीक है वैसे हो जाएंगे, करप्शन से हो रहे हैं। बाकी जो 170 सीटें बच रही हैं वो आपकी हैं, आपकी मेहनत से मिलेंगी। ठीक है, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते जो सिस्टम में चल रहा है, या चलता भी रहेगा शायद, लेकिन जो आप कर सकते हैं उसको करिए। तो इस सब कमेंट्स से बचा करिए। किसी ने वहाँ लिख दिया तो आप भी उसमें ही आ गए और उससे परेशान हो जाते हैं, फिर आप पूछने लगते हैं कि बताइए क्या इसमें ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, पिछली बार एनटीए ने क्या किया था, पहली बार तो रैंकिंग डिसाइड कर दी और परसेंटाइल दिया, इसलिए भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। एनटीए ने नंबर नहीं दिए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके टाइपिंग टेस्ट में 49 नंबर थे, और किसी के तो 47 है, और थ्योरी में कम है, उनका भी सिलेक्शन हो गया। ये सब खेल ऑनलाइन एग्ज़ाम से वजह से हुआ, और जो है ये जो आपके नॉर्मलाइजेशन होते हैं उन सब पे भी निर्भर करता है। तो कुछ चीज़ें तो हुई थी, तभी तो वहाँ पर चीज़ें चली, लेकिन आप ये सोच के फॉर्म नहीं भरेंगे या तैयारी नहीं करेंगे तो ये गलत बात है। तो ये आपको आगे भी मिलता रहेगा, तो इस चीज़ से बचिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, होता है। ठीक है, आपके सामने भी एग्जाम्पल होते हैं, हम लोग के सामने भी एग्जाम्पल हैं, बहुत कुछ है, तो होता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि एनटी एग्ज़ाम करा रहा है तो बस ऐसे ही है कि सब हमारा तो होना नहीं है, जो पैसे देगा उसका होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने बताया ना कि अगर 400 सीट है तो आप मान के चलिए कि 390 सीटें, 380 सीटें आपकी हैं। अगर आपके पास है इतना टैलेंट, इतना पढ़ सकते हैं तो निकाल लीजिए सीटें फिर आप। लेकिन आप ये खुद सोचिए, और सच्चाई तो आपको ये भी बतानी है कि खुद अपने ऊपर आप सोचा करिए एक बार को कि आपने कितनी मेहनत की थी। क्या आपका थ्योरी में सच में 170 आया? ऐसे कितने अभ्यर्थी होंगे जो शायद इस वीडियो को देखें, उनको ये बात सही भी न लगे मेरी, लेकिन ये सच्चाई है कि क्या आप थ्योरी में 170 लाए थे? आपने आंसर की चेक किया होगा ना कि 170 आया था, और टाइपिंग में आपकी कितनी आए थे नंबर, दोनों को मिलाने के बाद आप एक एवरेज पे पहुँच रहे हैं। तो शायद मैं कह सकती हूँ 1% अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि जिनका होगा। लेकिन जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न है, आप 165 से 170 80 के बीच में अगर रेंज में हैं, या पिछला एग्ज़ाम किसी ने दिया है और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके रिटन में कितने नंबर थे और टाइपिंग में कितने थे, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती, खुद पे भी आदमी को ब्लेम लेना चाहिए। जैसे अगर कहीं क्या होता है कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ बुक के नाम बताए, कुछ स्ट्रेटजी बताई कि देखिए आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। एक बात और है कि
अगर आपको ये लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ा टीचर कोई है, आपको बता दिया तो वो सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैंने देखा कि कुछ हैं लोग जो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी, पर देखिए उनको खुद नहीं पता होता है कि इतनी सीटें आएंगी। पर ये सच्चाई है कि जो खुद चीज़ें फेस करता है या किया होगा, वो आपको अच्छे से चीज़ें बता सकता है। ठीक है, तो आपको इस पे नहीं जाना है कि वो तो बहुत अच्छे टीचर है, वो गलत बता ही नहीं सकते, पर ऐसा नहीं होता है। जो सच्चाई है वो कुछ और ही होती है। तो उस चीज़ को समझिए, आप सभी समझदार हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को सच्चाई जाननी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों वालों का ही सिलेक्शन होता है, केवल करप्शन से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे जो है फ्रेश सीटें भी भरी जाती हैं, और अगर आप खुद से तैयारी अच्छे से करेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक चीज़ और बता दूं कि मेहनत आप ही की होती है। अभी मेरे बता देने से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, या मेरे एक जैसे आपने सुन लिया कि मुझे बहुत मोटिवेशन आ गया, मैं पढ़ने शुरू कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ना ही किसी टीचर के पढ़ाने से, ना ही अभी नोट्स और सबकी बात करें तो यूट्यूब पे इतना मैटर है, इतने मटेरियल अवेलेबल है कि कोई बैठ के पढ़ना चाहे तो उसको शायद दिन और घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन मटेरियल नहीं ख़त्म होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूं या किसी एग्ज़ाम की बात करूं, हर जगह आपको मटेरियल अवेलेबल है। बस आप पढ़ने को सोच तो लीजिए, फ्री में पढ़ सकते हैं, पैसा 1 रुपये नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ना ही किसी के भरोसे, ना ही किसी के लिए कि मुझे कोई पढ़ाए तो मैं पढ़ूं। आपको चीज़ें जानकारी हैं, आपने देखा, सर्च किया, समय है, शुरू कर दीजिए, सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो निगेटिव अक्सर पूछा करते हैं ना, मैम इसमें तो होता नहीं है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही बात करें जो चल रहा है, हो सकता है कुछ अभ्यर्थी उसमें से भी हों, तो वो लोगों को भी यही लगता है कि सब सीटें वैसे ही भर जाती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ना, हर जगह सीटें आती हैं, कुछ होती हैं और कुछ सीटें आपके बल पे भी होती हैं, आपने क्या किया। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ तो सब कुछ आपको फेयर सामने दिखता है कि आपने क्या किया, कितना सही किया, आंसर की आ रही है, सब कुछ आ रही है, आप मिला रहे हैं, देखिए कि क्या हैं आप उतने नंबर तक। तो अगर है, नहीं हो रहा है तो तब बताइएगा कि नहीं हो रहा है, करिए, मेहनत ज़रूर होगा। और एक बात और है कि अगर किसी जगह नहीं होता है सिलेक्शन, तो ये कहना कि देखिए उस कोचिंग से मैंने पढ़ा था और नहीं हुआ, उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये किसी कोचिंग की गारंटी नहीं होती। किसी को अगर इतना ही पता होता कि यही प्रश्न आएगा तो आपको कोई भी करा देगा। ठीक है, पर कोशिश, प्रयास आपको खुद करना है, आपको रिवीजन करना है, पढ़ना आपको है। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि ये सच्चाई है एग्ज़ाम की, कि यहाँ पर भी चीज़ें होंगी ज़रूर, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। तो अगर आपको ये सुझाव सही लगा हो तो मानिएगा, और नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग काम करिएगा। मैंने ये चीज़ें बताई हैं कुछ ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि लगातार बोल रहे थे कि आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चाहिए कि किस तरीके से थी, और आपको पता चले कि आने वाले एग्ज़ाम जो हैं कितने नंबर आपके होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये मैंने सभी के लिए बता दिया। बाकी सभी लोग मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन होगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर आपके साथ जुड़ेंगे, जल्द ही। जय हिंद।